नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आज की क्लास में जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ना, अगर आप इसे नहीं सीखे रहेंगे, नहीं समझे रहेंगे तो आप अंग्रेजी को पढ़ने में या लिखने में गलती करेंगे। और अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ सकते हैं, सही तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या चीज़ है आज की वीडियो में, चलिए देखते हैं बच्चों। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने और बोलने का सही गुरु मंत्र आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो आप कहेंगे सर यह सब तो चीज़ हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं यह हम पढ़ लेते हैं। मैं जानता हूं बच्चों कि यह आप सभी लोग पढ़ लेते होंगे। लिखा गया लेट, रेट, मेक, लेक, बेस, यह सभी आप पढ़ लेते होंगे। तो यहाँ पर हम आपको नया चीज़ क्या सिखा रहे हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि ए का उच्चारण कहाँ कहाँ पर क्या क्या होता है। जैसे ए का उच्चारण यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, पूरा देखिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया LATE, RATE, MAKE, LAKE, BASE। देखिए तो बच्चों अगर एक कहीं पर लिखा हो, उसके बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा हो, ए लिखा हो उसके बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा हो, ए के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा हो, तो जो ए का उच्चारण होगा वह ए की मात्रा के रूप में होगा। किसके रूप में? ए की मात्रा के रूप में। जैसे यल से लिखेंगे लॉ, और ए का उच्चारण ए की मात्रा होगा, और TE से टॉ, यह होगा लेट। उसी तरीके से RATE, इसे हम पढ़ेंगे रेट। क्या पढ़ेंगे? रेट। MAKE, इसे हम पढ़ेंगे मेक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मेक। तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो रहा है बच्चों? ए की मात्रा के रूप में हो रहा है ना, तो यह आप याद रखेंगे। ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में क्यों हो रहा है? क्योंकि यह लास्ट में अगर ई नहीं रहता तो इसका उच्चारण ही बदल जाता। तो इसलिए आपको इसका उच्चारण ए की मात्रा करना है। ए के बाद अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहता तब। उसी तरीके से LAKE, इसे हम पढ़ेंगे लेक, LAKE लेक। अभी आगे और आपको मजा आएगा बच्चों। एक ही ए है लेकिन इसका उच्चारण कई जगह कई तरीके से होता है। देखिएगा तो हो गया लेक, BASE, इसे हम पढ़ेंगे बेस। समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरीके से इसे पढ़ेंगे लेट, रेट, मेक, लेक, बेस। समझ में आया? अब देखिए आगे। अब बच्चों यहाँ पर है BARK, DARK, MARK, MART, PARK। तो बताइए यहाँ पर हम इसे बेर्क पढ़ेंगे, बेर्क ऐसे पढ़ेंगे, इसे हम डेर्क पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बताया कि ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में नहीं होगा। क्या होगा सर? देखिए अगर ए के बाद आर रहता है, 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 तो ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है सर? आ की मात्रा के रूप में करते हैं। जैसे बी से लिखेंगे ब, ए के बाद आर है तो आ की मात्रा, आर से लिखेंगे र, और के से क, यह हो गया बार्क। ठीक है, तो ए के बाद अगर आर रहे तो आ की मात्रा का उच्चारण करेंगे, तो यह हो गया बार्क। DARK, इसे हम पढ़ेंगे डार्क। क्या पढ़ेंगे? डार्क। ए के बाद आर है तो आ की मात्रा लगा दिए। MARK, इसे हम पढ़ेंगे मार्क। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मार्क। ए के बाद आर है, उसके बाद MART, इसे हम पढ़ेंगे मार्ट। क्या पढ़ेंगे? मार्ट। ए के बाद आर है, PARK, इसे हम पढ़ेंगे पार्क। समझ में आया बच्चों? तो यह समझ में आ गया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ बच्चों। तो इस तरीके से यह हो जाएगा। ए के बाद अगर आर रहता है तो ए का उच्चारण आ की मात्रा, जैसे हमने पढ़ा बार्क, डार्क, मार्क, मार्ट, पार्क। इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे बेर्क, डेर्क, मेर्क, मेर्ट, पेर्क, जैसे हमने ऊपर पढ़ा वैसे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर ए है लेकिन इसका उच्चारण अलग होगा। आ रहा बच्चों समझ में? ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, लेकिन इसका दोनों का उच्चारण अलग है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसका उच्चारण अलग होगा। देखिए अब यहाँ पर बच्चों DARE, CARE, SHARE, MARE, HARE। तो बच्चों अगर ए के बाद RE रहता है, क्या रहता है? आर ई, तो इसका उच्चारण जो होगा वो ए के रूप में होगा। किसके रूप में? ए, इसके रूप में करेंगे, ए,
इसके रूप में। अगर केवल ए के बाद आर रहता है तो इसका उच्चारण हमने बताया आ की मात्रा के रूप में। किसके रूप में सर? आ की मात्रा, यानी आ की मात्रा लगाएंगे अगर ए के बाद केवल आर रहता है। लेकिन वहीं अगर ए के बाद आर ई रहता है तो ए का उच्चारण ए के रूप में होगा। ए जैसे डी से लिखेंगे डॉ, ए के बाद आर ई है तो ए का उच्चारण होगा ए, तो होगा डी, आर ई से रॉ, यह होगा डियर। क्या होगा बच्चों? डेयर। इसे डेयर नहीं पढ़ेंगे, डेयर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सी ए आर ई, तो सी से पढ़ेंगे क, ए के बाद आर ई है तो यह हो गया के, आर ई से रॉ, यह हो गया केयर। उसके बाद एस एच ए आर ई, तो एस एच से पढ़ेंगे बड़ा श, ए के बाद आर ई है तो यह हो गया ए, आर ई से रॉ, सी हो गया सीयर। एम ए आर ई, एम से पढ़ेंगे म, ए के बाद आर ई तो यह होगा मे, आर ई से रॉ, मेयर हो गया। एच ए आर ई, तो यह हो गया हेयर। क्या हो गया? हेयर। तो ए के बाद अगर आर ई रहता बच्चों तो ए का उच्चारण जो होता है वह ए के रूप में होता है। ए, समझ में आ गया? याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। तो ए के बाद अगर एक कॉन्सोनेंट छोड़ने के बाद ए ई हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा, जैसे लेट, रेट, मेक, लेक, बेस। ए के बाद आर हो तो आ की मात्रा, बार्क, डार्क, मार्क, मार्ट, पार्क। ए के बाद आर ई हो तो ए के रूप में करेंगे डेयर, केयर, शेयर, मेयर, हेयर। आ रहा बच्चों समझ में? आगे देखिए बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। एक ही ए है लेकिन कहीं पर आ की मात्रा हो रहा है, कहीं पर ए की मात्रा हो रहा है, कहीं पर ए के रूप में हो रहा है। अभी आगे देखिए और भी उच्चारण होगा ए का। आगे देखिए, आगे लिखा है बच्चों सी ए डबल एल, एम ए डबल एल, एफ ए डबल एल, बी ए डबल एल, टी ए डबल एल। तो बच्चों अगर ए के बाद डबल एल रहता है तो इस ए का जो उच्चारण होगा वह औ के रूप में होगा। किसके रूप में? औ। जैसे सी से पढ़ेंगे क, ए के बाद डबल एल है तो औ का उच्चारण होगा तो होगा क, और डबल एल से लॉ तो होगा कॉल। क्या हो गया बच्चों? कॉल। इसे काल नहीं पढ़ेंगे, कॉल, कॉल थोड़ा ऐसा उच्चारण करेंगे, कॉल हो गया। यम से पढ़ेंगे मॉ, ए के बाद डबल एल तो हो गया मॉ, यल से लॉ तो हो गया मॉल। क्या होगा बच्चों? मॉल। यहाँ पे ए डबल एल, इसे हम पढ़ेंगे फॉल। क्या पढ़ेंगे? फॉल। उसके बाद है बी ए डबल एल, इसे हम पढ़ेंगे बॉल। इसे बाल नहीं पढ़ते, बॉल पढ़ते, बॉल इस तरीके से। टी ए डबल एल, इसे हम पढ़ेंगे टॉल। क्या पढ़ेंगे? टॉल। ऐसे यहाँ पर ये जो चांदी बिंदी है ना, इसको लगाना होता है तो ये हो गया ऐसे। तो ए के बाद अगर डबल एल रहे तो औ का उच्चारण, जैसे कॉल, मॉल, टॉल, बॉल, टॉल, ठीक है। फॉल है, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ए है तो अगर ए के बाद डबल एल रहे तो औ का उच्चारण होगा। आगे देखिए बच्चों, अब अगर ए के बाद बच्चों आई रहता है, ए के बाद आई रहता है तो इस ए का उच्चारण होगा ए की मात्रा के रूप में। किसके रूप में? ए की मात्रा। जैसे पी से लिखेंगे प, ए के बाद आई है तो ए की मात्रा, एन से नौ, यह हो गया पेन। क्या हो गया? पेन। जी ए आई एन, तो जी से हो गया ग, ए के बाद आई, ए की मात्रा लगाएंगे, एन से नौ, गेन हो गया। उसी तरीके से आर ए आई एन, यह हो गया रेन। उसी तरीके से जी ए आई एल, इसे हम पढ़ेंगे जेल, जे ए आई एल, जेल पढ़ेंगे। उसी तरीके से टी आर ए आई एन, इसे हम पढ़ेंगे ट्रेन। तो ए के बाद अगर आई रहे बच्चों तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे, पी ए आई एन, जी ए आई एन, आर ए आई एन, जे ए आई एल, टी आर ए आई एन, ठीक है। तो ए के बाद आई रहे तो ए की मात्रा। हाँ भाई बच्चों देखिए, सी एच ए आई आर, पी ए आई आर, एच ए आई आर, एस टी ए आई आर, एम ए आई आर। तो आप कहेंगे सर इसे हम ऐसे पढ़ेंगे, सी एस से चौ पढ़ेंगे, ए के बाद आई है तो ए की मात्रा लगा देंगे, आर से र, तो इसे हम चेर पढ़ेंगे। पी से प पढ़ेंगे, ए के बाद आई है तो ए की मात्रा, आर से र। क्योंकि अभी हमने तुरंत बताया कि अगर ए के बाद आई रहे तो ए का उच्चारण करते हैं, ए का उच्चारण करेंगे ना ए की मात्रा के रूप में। तो यहाँ पर भी तो ए के बाद आई है तो ए का उच्चारण करेंगे नहीं बच्चों। इसलिए तो हमने कहा कि अगर आप यह चीज़ नहीं सीखे रहेंगे तो आप गलती करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर भी ए आई है, यहाँ पर भी ए आई है, लेकिन इसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में होगा, लेकिन इसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में बिल्कुल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्यों नहीं होगा समझिए। देखिए अगर ए आई रहे बच्चों, उसके साथ अगर आर लिखा रहे, ए आई के बाद आर लिखा रहे, ए आई के बाद आर, ए आई के बाद अगर आर लिखा रहता है तो इस ए आई का जो उच्चारण होगा वह ए के रूप में होगा। किसके रूप में? ए या ए के रूप में होगा। जैसे सी एस से च पढ़ेंगे, ए के बाद आई है, ए आई के बाद आर है तो यह हो गया चे, आर से रो, क्या हो गया? चेयर।
ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे चेयर, चेयर नहीं पढ़ेंगे चेयर। पी से पढ़ेंगे प, ए आई के बाद आर है तो यह होगा ए, आर से रहेगा पेयर। उसी तरीके से एच ए आई एर, इसे हम पढ़ेंगे हेयर, इसे हेयर नहीं पढ़ेंगे हेयर पढ़ेंगे। एस टी ए आई एर, इसे हम पढ़ेंगे स्टेयर, क्या पढ़ेंगे स्टेयर। उसी तरीके से हम ए आई एर, इसे हम पढ़ेंगे मेयर, क्या पढ़ेंगे बच्चों मेयर, ठीक है। तो अगर इसी आर की वजह से इसका उच्चारण बदल जा रहा है, यहीं अगर आर की जगह पे टी रहता, कुछ भी रहता, तो इसका उच्चारण हम ऐसे करते, एक ही मात्रा के रूप में पेट पढ़ते, हेट पढ़ते, चेट पढ़ते, ऐसे कुछ पढ़ते, ठीक है। लेकिन यहाँ आर की वजह से इसका उच्चारण ए के रूप में होगा, जैसे सी एच ए आई आर, चेयर, पेयर, हेयर, स्टेयर, मेयर। आगे समझ में। अब है बच्चों, अगर यहाँ पर ए के बाद वाई रहता है, क्या रहता है वाई, तो ए का उच्चारण ए की मात्रा होगा, क्या होगा ए की मात्रा। ए के बाद अगर वाई रहे तब, जैसे डब्ल्यू से पढ़ेंगे वाह, ए के बाद वाई है तो ए की मात्रा, इसे हम पढ़ेंगे वे। पी एल ए वाई, इसे हम पढ़ेंगे प्ले। एस ए वाई, इसे हम पढ़ेंगे से, क्या पढ़ेंगे से। सी एल ए वाई, सी एल से आधा क और ल, ए वाई का उच्चारण ए, तो होगा क्ले। डी ए वाई, इसे हम पढ़ेंगे डे। तो अगर ए के बाद वाई रहे बच्चों तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे, समझ में आया। तो ए के बाद अगर डबल एयर रहता है तो औ का उच्चारण, जैसे कॉल, मॉल, फॉल, बॉल, टॉल। ए के बाद आई रहे तो ए की मात्रा के रूप में, जैसे पेन, गेन, रेन, जेल, ट्रेन। एक ए आई के बाद अगर आर रहता है तो इसका उच्चारण ए के रूप में, जैसे चेयर, पेयर, हेयर, स्टेयर, मेयर। ए के बाद वाई रहे तो ए का उच्चारण ए की मात्रा, डब्ल्यू ए वाई, वे, प्ले, से, क्ले, डे। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी और देखिए बच्चों, इतना से कुछ नहीं होने वाला, पूरा देख लीजिए कि ए का उच्चारण कौन कौन से तरीके से किया जाता है, कहाँ पर ए होता है, कहाँ पर आ होता है, कहाँ पर अ के रूप में होता है, कहाँ पर ए के रूप में होता है। तो आपको सब चीज़ें एक ही वीडियो में बता दूंगा, ए का उच्चारण कहाँ पर किस तरीके से किया जाता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, आगे लिखा है बच्चों, यहाँ पर है एस ए टी, बी ए टी, सी एच ए टी, आर ए टी, एम ए टी। तो बच्चों अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहता है तो इस ए का उच्चारण आय के रूप में होता है। किसके रूप में? आय। देखिए कितना अलग अलग नियम है बच्चों, अगर आप ये नहीं सीख रहेंगे गलत पढ़ेंगे, क्योंकि ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, या ए यहाँ पर भी है, लेकिन तीनों का अलग उच्चारण है। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहता है, तो इस ए का उच्चारण जो होगा आय के रूप में होगा। किसके रूप में? आय। जैसे बी एस से लिखेंगे सौ और टी से लिखेंगे टॉ, ए आई से आई, ए से आई की मात्रा हो गया सैट। बी ए टी, इसे हम पढ़ेंगे बैट। बी से ब, टी से ट, ए का उच्चारण आय की मात्रा के रूप में यह हो गया बैट। सी एच ए टी, इसे हम पढ़ेंगे चैट। क्या पढ़ेंगे? चैट। आर ए टी, इसे हम पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? राइट। उसके बाद एम ए टी, इसे हम पढ़ेंगे माइट। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में बच्चों ए रहता है तो आय का उच्चारण करेंगे आय की मात्रा के रूप में, सैट, बैट, चैट, राइट, माइट। आ रहा है बच्चों समझ में कि नहीं आ रहा है? एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में आपको मज़ा आ रहा है। यह सब चीज़ें कोई नहीं बताता बच्चों कि किस तरीके से ए का उच्चारण का बच्चों 11 नियम है। कितना नियम है बच्चों? 11 नियम है। ए का उच्चारण का 11 नियम होता है। ए को 11 तरीके से उच्चारण किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो में सभी चीज़ें आपको बता दूंगा। देखिए अब यहाँ पर बच्चों ए पी ए एस टी, सी ए एस टी, पी ए एस टी, बी ए एस के या फिर ए एस के। तो बच्चों अगर ए के बाद यस टी या यस के रहता है, यस टी या यस के, तो ए का उच्चारण जो होगा वह अ की मात्रा के रूप में होगा। किसके रूप में? आ की मात्रा के रूप में। जैसे पी से प, ए के बाद एस टी है तो आ की मात्रा, यस से आधा श, टी से ट, यह हो गया पास्ट। क्या हो गया बच्चों? पास्ट। सी से लिखेंगे क, ए के बाद एस टी है तो आ की मात्रा, यस से आधा श, टी से ट, यह हो गया कास्ट। उसी तरीके से पी ए एस टी, यह हो गया पास्ट। पास्ट 2 बार लिखा गया है। उसके बाद बी ए एस के, इसे हम पढ़ेंगे बास्क। क्या पढ़ेंगे? बास्क। यहाँ पर ए के बाद यस के है तो ए के बाद चाहे यस टी रहे चाहे यस के रहे, आ की मात्रा का उच्चारण करेंगे, तो यह हो गया बास्क। या फिर एल ए एस के, इसे हम पढ़ेंगे फ्लास्क। क्या पढ़ेंगे? फ्लास्क। क्योंकि ए के बाद यस के है तो आ की मात्रा का उच्चारण यहाँ पर हो गया, तो लिखा गया पास्ट, कास्ट, पास्ट, बास्क, फ्लास्क। ठीक है। अब है बच्चों
ए के बाद अगर डब्लू रहता है बच्चों, ए के बाद डब्लू रहता है तो ए का जो उच्चारण होगा वह ओ के रूप में होगा। किसके रूप में? ओ। जैसे SAW तो इसे हम पढ़ेंगे सौ। क्या पढ़ेंगे बच्चों? शौ। STRAW तो इसे हम पढ़ेंगे स्ट्रॉ। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रॉ। मतलब यह जो ऊपर वाला चांद बिंदी है इसको लगाना होगा। RAW इसे हम पढ़ेंगे रॉ। क्या पढ़ेंगे? रॉ। CLAW इसे हम पढ़ेंगे क्लॉ। CLAW क्लॉ, मतलब यह ऊपर वाला चांद बिंदी लगाएंगे। LAW इसे हम पढ़ेंगे लॉ। क्या पढ़ेंगे? लॉ। तो ए के बाद अगर डब्लू रहे बच्चों तो ए का जो उच्चारण होगा वह ओ के रूप में होगा। जैसे सौ, स्ट्रॉ, रॉ, क्लॉ, लॉ। समझ में आ गया? आगे देखिए लिखा गया CAUGST, CAUSE, DAUGST और NUGSTY। तो बच्चों अगर ए के बाद यू रहता है, क्या रहता है बच्चों? ए के बाद यू रहता है तो इसका उच्चारण जो होगा वह ओ के रूप में होगा। किसके रूप में? ओ। इसका भी ओ होगा। जैसे CAUGST से हम पढ़ेंगे कॉट। क्या पढ़ेंगे? कॉट। COUGST कॉट। तो ए के बाद यू रहे तो ओ का उच्चारण होगा कॉट। CAUSE इसे हम पढ़ेंगे कॉज। क्या पढ़ेंगे? कॉज। इसे काउज नहीं पढ़ेंगे, कॉज पढ़ेंगे। DAUGSTER तो इसे हम पढ़ेंगे डॉटर। क्या पढ़ेंगे? डॉटर। तो यहाँ पर AU का उच्चारण, ए का उच्चारण अगर ए के बाद यू रहे तो ओ के रूप में होगा। किसके रूप में? ओ के रूप में होगा। ठीक है। उसके बाद NAUGSTY से पढ़ेंगे नॉटी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? नॉटी पढ़ेंगे। तो समझ में आया बच्चों ये जो हमने ए का उच्चारण का 11 नियम आपको बताया, समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया, आप 2 बार 3 बार 4 बार जितना भी 4 बार चाहें आप इस वीडियो को देखिए और इसको आप समझ लीजिए बच्चों। नहीं तो आप गलती करेंगे, क्योंकि ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन सबका उच्चारण ही अलग अलग है। ठीक है। सब देखिए ए का उच्चारण कहीं पर होता है ए की मात्रा, कहीं पर होता है आ की मात्रा, कहीं पर होता है ए के रूप में। ठीक है। कहीं पर ए के रूप में होता है, कहीं पर ओ के रूप में होता है ओ के रूप में, कहीं पर देखिए कहीं पर आ की मात्रा के रूप में, अलग अलग जगह अलग अलग होता है। कहीं पर आई की मात्रा के रूप में होता है, जैसे यहाँ पर बताया था। तो अगर आप ये चीज़ सीखे रहेंगे तो आप सही तरीके से पढ़ पाएंगे। एक ए है लेकिन इसका उच्चारण अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है। समझ में आएगा बच्चों? तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा बच्चों लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो में मज़ा आया तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे ये वीडियो अच्छा लगा। एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता चले कि जो चीज़ मैंने बच्चों को सिखाया वह उनको समझ में आ गया है कि नहीं आया है। एक बार कमेंट जरूर करिएगा बच्चों। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जो चीज़ मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ उनको समझ में आ रहा है। तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।